सानोल आसलम को जेल से रिहाई दिलाकर वापस घर ले आता है। इसे देखकर पिया और शाकिया बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसी समय पिया के घर का दरवाजा बजता है। आसलम दरवाजा खोलने जाता है तो सामने दाऊद खड़ा होता है। दाऊद आसलम को धमकी देता है कि अब वह पिया को अगवा कर लेगा। यह सुनकर आसलम गुस्से में आकर दाऊद को घर से बाहर निकाल देता है। तब सानोल आसलम से कहता है कि पिया की जिंदगी गंभीर खतरे में है। यह सुनकर आसलम घबरा जाता है। तभी पिया सानोल से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। यह सुनते ही सानोल खुशी से कहता है कि वह पिया से शादी करने के लिए तैयार है, मगर पिया शर्त रखती है कि पहले दाऊद को जेल भेजना होगा। पिया बताती है कि पुलिस दाऊद को गिरफ्तार नहीं कर रही। इस पर सानोल पिया से कहता है कि उसकी दोस्त शशि का पति डिप्टी कमिश्नर है। इसके बाद सानोल पिया को श्रियार के ऑफिस ले जाता है, जहाँ शशि भी मौजूद होती है। सानोल को देखकर शशि उसके पास आ जाती है। सानोल शशि से कहता है कि उसे श्रियार से मिलना है। शशि तुरंत सानोल और पिया को श्रियार के ऑफिस के अंदर ले जाती है। सानोल डिप्टी कमिश्नर श्रियार को बताता है कि दाऊद गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करता है और उसने पिया को अगवा करने की धमकी दी है। यह सुनकर श्रियार तुरंत पुलिस ऑफिसर बाबर को फोन करके अपने ऑफिस बुला लेते हैं। उसी समय पिया पुलिस ऑफिसर बाबर को देखती है तो गुस्से में आकर श्रियार से कहती है कि वीरू पहले भी दाऊद की शिकायत लेकर पुलिस ऑफिसर बाबर के पास गए थे, लेकिन उसने दाऊद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की। यह सुनकर डिप्टी कमिश्नर श्रियार सख्त लहजे में पुलिस ऑफिसर बाबर को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने सच का साथ नहीं दिया तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। यह सुनकर पुलिस ऑफिसर बाबर घबरा जाता है और दाऊद का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड संभाल कर सानोल को दे देता है। फाइल देखकर पिया बहुत खुश हो जाती है। श्रियार सानोल से कहते हैं कि वह पिया को लेकर मीडिया के पास जाए और दाऊद का सच सबके सामने लाए, जबकि वह खुद पीछे से पुलिस भेजकर दाऊद को गिरफ्तार कराएगा। इसके बाद सानोल पिया को लेकर मीडिया के पास पहुंच जाता है। पिया मीडिया के सामने बताती है कि दाऊद का असली नाम मूसा है और वह कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वाला अपराधी है। पिया यह भी कहती है कि दाऊद उसकी मां की मौत का जिम्मेदार है और उनके पास दाऊद का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। जब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो दाऊद इसे देखकर गुस्से में आ जाता है और अपने लोगों को फोन करके सानोल को गोली मारने का आदेश देता है। देर बाद जब सानोल पिया को लेकर घर जा रहा होता है, तभी दाऊद का एक आदमी उनकी गाड़ी रोक लेता है। सानोल गाड़ी से उतरकर उससे पूछता है कि क्या वह दाऊद का आदमी है। तभी वह आदमी सानोल पर फायर कर देता है। गोली सीधे सानोल के हाथ में लगती है और वह बेहोश होकर गिरने लगता है। पिया तुरंत उसे संभाल लेती है। इसी समय अलियर वहां पहुंच जाता है। सानोल को घायल देखकर वह पिया से पूछता है कि क्या हुआ। पिया बताती है कि दाऊद ने सानोल पर फायर कर दिया है। अलियर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस पहुंचने पर पिया सानोल को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर सानोल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। पिया बहुत परेशान होकर बाहर बैठी रहती है। तभी एक पुलिस अफसर आकर पिया से पूछता है कि सानोल पर गोली किसने चलाई। उसी समय डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि सानोल का बहुत ज्यादा खून बह चुका है और उसे तुरंत खून की जरूरत है। पिया डॉक्टर से कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाए। जांच के बाद पिया का ब्लड ग्रुप सानोल से मेल खा जाता है। पिया सानोल को खून डोनेट कर देती है। कुछ देर बाद श्रियार और शशि भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर आकर बताते हैं कि सानोल को होश आ गया है। पिया तुरंत सानोल के कमरे में जाती है। पीछे से डिप्टी कमिश्नर श्रियार और पुलिस भी पहुंचते हैं और सानोल से पूछते हैं कि उस पर गोली किसने चलाई थी। सानोल साफ साफ बताता है कि यह हमला दाऊद ने करवाया है। श्रियार तुरंत पुलिस को आदेश देते हैं कि दाऊद को उसके घर से गिरफ्तार किया जाए। पुलिस दाऊद को पकड़ लेती है। अदालत दाऊद को 10 साल की जेल की सजा सुनाती है। दाऊद अपनी हरकत पर बहुत पछताता है। डॉक्टर सानोल को अस्पताल से छुट्टी दे देते हैं। लेकिन आसलम सानोल के साथ बहुत कुछ होता है और आखिरकार वह पिया और सानोल की शादी करवा देता है। सानोल और पिया खुश हो जाते हैं। अगले एपिसोड देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।